भारत पहुंचा चीन का खतरनाक एचएमपीवी वायरस। जी हां, चीन में कोहराम मचा रहे एचएमपीवी वायरस का भारत में भी दस्तक हो चुका है। बेंगलुरु में 8 साल के बच्ची में यह वायरस की पुष्टि हुई है। निजी अस्पताल की लैब की टेस्ट रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। चीन में वायरस बच्चों को अपनी चपेट में बहुत तेजी से ले रहा है। इसके लक्षण सामान्यतः सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे होते हैं, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भारत में भी एडवाइजरी जारी हो चुकी है। आज इस पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए वाराणसी के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर अमरीश कुमार राय जी हैं, जो संयुक्त सचिव भी हैं दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश के। आज इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उससे बचा जाए और क्या बचाव सुनिश्चित किया जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है इस समय? एचएमपीवी एक वायरस आया हुआ है अपना, और इस वायरस से ऐसा सुना जा रहा है कि ये बच्चों के ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक हो रहा है अपना। तो क्या ये जरूरी है और क्या आवश्यकता है जो इससे बचा जा सके? सबसे पहली बात है कि एचएमपीवी जो ह्यूमन मेटा निमो वायरस के नाम से जाना है, इसकी ये सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड में पाया गया। जी। धीरे धीरे करते आज 20 सालों में आज चीन में सबसे ज्यादा स्थिति देखने को मिल रही है, जैसा कि न्यूज के माध्यम से हम लोग जान पा रहे हैं। तो इसमें जो 13 साल से नीचे तक के बच्चों को प्रभावित बताया जा रहा है कि 13 साल के नीचे के बच्चे और बूढ़ों में ज्यादा इफेक्टिव हो रही है। ये इससे बहुत ज्यादा आक्रांत या भयावह होने की जरूरत नहीं है, बचाव बहुत जरूरी है। जी। तो सबसे बड़ी बात है जो भी कोविड के नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस जो बताए गए हैं जी, उसको पालन करना चाहिए। जी। इससे डरना नहीं है। इससे डरने से, क्योंकि ये वायरस उससे बड़ा है, कोविड से ये काफी बड़ा है। कोविड की जो उस समय साइज थी वो 90 थी, और आज जो है एचएमपीवी की जो साइज है वो 130 नैनोमीटर है। जी। तो ये उससे हैवी है, भारी है। कोविड का जो वायरस था वो हल्का था जी, इससे उससे फैलाव बहुत जल्दी होते थे जी। ये थोड़ा सा उससे भारी होने के कारण से ये उसका फैलाव उतना नहीं है जी। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये उतना जानलेवा भी नहीं है जी, लेकिन बचाव तो जरूरी है जी। हमें ये प्रयास करना होगा कि एक दूसरे से एक से दूसरे में ना जाए जी, भीड़ की वाली जगहों पे ना जाए। जो भी कोविड के नॉर्म्स हैं, हाथ धोना, 2 गज की दूरी, ये सब मेंटेन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, उपचार से ज्यादा जरूरत होता है कि सबसे पहले उसके लक्षण को भी अगर लोगों को पता चले कि उसके लक्षण क्या है अपना, और किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है अपना, हमारे शरीर में किस तरीके से वो एक्शन करता है, इफेक्ट करता है। अगर दर्शकों को आप ये बता दें कि उसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरीके से वो प्रभावित करते हैं शरीर को। ये इसके लक्षण जो भी निमोनिया के लक्षण आते हैं जी, निमोनिया में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कंजेशन होना, लंग्स को प्रभावित करना, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करना, उसमें सबसे ज्यादा कंजेशन की समस्या आती है, कंजेस्टेड हो जाना जी। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो सर्दी जुकाम से होती है जी। इसमें जो भी लक्षण जो सामने आ रहे हैं उसमें तेज बुखार के साथ सर दर्द होना, नाक से पानी आना, गले में खराश होना और नाक बंद हो जाना जी, ये सिम्टम्स जो है, उल्टी हो जाना, ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो शुरुआती दौर में जैसे ही सर्दी जुकाम और इस तरह की चीजें अगर किसी भी व्यक्ति को समझ में आवे या वो दिखाई दे, तो उस कंडीशन में तुरंत जो है किसी नजदीकी चिकित्सक के पास जाकर के इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। खास तौर पे बच्चों को ध्यान देना चाहिए। अगर इनको सर्दी जुकाम में इस तरह की समस्या आती है तो इनको कृपया स्कूल में जाने दी। डॉक्टर साहब, ये उपचार तो जरूरी है, लेकिन आप देखेंगे भारत में ही चिकित्सा पद्धति भी कई तरीके की है, एलोपैथ है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है। सबसे पहले किस जगह पे जाना सबसे सुविधाजनक रहेगा, उस दवाइयाँ सबसे ज्यादा फायदा कौन सी करेंगे अपना? देखिए, अब इसमें मैं एक होम्योपैथ चिकित्सक हूँ जी, और पिछले 5 साल पहले जब कोविड आया था जी, तो जो मैंने उस समय भी मैंने कई माध्यमों से मैंने लोगों को बोला जी, जो वायरस की जो दवाइयां होम्योपैथी में सबसे अच्छी हैं जी, वो आयुर्वेद में भी है जी, लेकिन एलोपैथी में नहीं है। और जो लोग भी भाग करके मैं इस मंच से क्या बोलूं
जी। जो प्रिकॉशन के तौर पे या भाग करके एलोपैथी में गए, बहुत लोगों की जान गई। मेरा अभी भी इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध है जी कि वो होम्योपैथी तथा आयुर्वेदा को अपनाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि लोग जानकारी के अभाव में या जैसे बीमार हुए और तुरंत जो है माइंड ऑफ सेंस काम नहीं किया, एलोपैथ में चले जाते हैं। एलोपैथ में साइड इफेक्ट क्या होती हैं दवाओं की अपना, और होम्योपैथ में साइड इफेक्ट तो होती नहीं शायद, हमने ऐसा सुना है अपना। होम्योपैथ में कोई साइड इफेक्ट नहीं होती जी। एलोपैथी में साइड इफेक्ट जितनी भी दवाइयां हैं वो साइड इफेक्ट होती हैं। इसलिए देखा होगा आपने बार बार ये एडवाइजरी जारी होती है कि ये एलोपैथी की ये दवा बैन कर दी जाती है। कभी आज तक सुना है कि होम्योपैथी की ये दवा बैन की गई? होम्योपैथी की दवा जो पहले थी वो आज भी वही है। तो होम्योपैथी कभी भी साइड इफेक्ट नहीं डालती। जी। आप कभी सुना हो कि आयुर्वेद की ये दवा जो है बैन की गई या आयुर्वेद की ये चीजें मना की जा रही है खाने से, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। डॉक्टर साहब, बीमार होने पे या प्रभावित होने पे ऐसा जब हमें लगे कि हम प्रभावित हैं, तो खान पान में क्या बर्ताव होना चाहिए? खान पान में जो सबसे बड़ी चीज जो मैंने बताई कि सर्दी ना हो, नाक से पानी ना आवे, तो हम इस ऐसी चीजों को, ठंडी तासीर वाली चीजों को ना अपनाएं जिससे हमें कोल्ड का इफेक्ट हो। जी। गर्म तासीर वाली चीजों को अपनाएं, खासतौर पे हेल्दी चीजों को अपनाएं। आजकल आपके बाजार में आपको जो है आंवले मिल रहे हैं, आंवले का प्रयोग करें। और खास तौर पे देखा जाए तो जो कोरोना वायरस के लगभग संभवतः लक्षण थे अपना, उससे कुछ मिलता जुलता ही सेम लगभग लक्षण मिल रहे हैं। ऐसा जब लक्षण आए तो तुरंत जो है डॉक्टर के यहाँ बच्चों, ये जो बच्चे होते हैं अपना, जो तुरंत इससे प्रभावित होते हैं या ऐसा लगे अपना, या जो एक आपने बोला कि वृद्धावस्था के लोगों को ज्यादा प्रभावित होते हैं इससे अपना, कुछ एज इफेक्ट है अपना 50 से ऊपर या 60 से ऊपर, ये उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो छोटे बच्चे हैं, जो कोल्ड के चपेट में ज्यादा आने की संभावना में रहते हैं जी, जो गर्म कपड़े नहीं पहनते या जो ठंड में नंगे पांव घूमते रहते हैं बच्चे, खासतौर पे बच्चों घरेलू बच्चों में देखा जाता है जी। और या ओल्ड एज के जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है तो उनको प्रभावित कर सकती है। यंग एज के लोगों को भी प्रभावित कर सकती है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। डॉक्टर साहब, हमने देखा था जब कोरोना वायरस आया था, ये अभी दिसंबर में ही शुरू हुआ था अपना, और लगभग ये भी जो है दिसंबर से ही शुरू हुआ है अपना, और ये जनवरी में भले ही भारत में आकर लोग प्रभावित होने लगे। शुरुआती दौर से ये पता नहीं चल पाता है कि ये इफेक्ट जो है इतना जाकर के बड़ा होगा और इन्फेक्शन इतना फैलेगा, लेकिन करीब 2-3 महीने जहां बीतते हैं इन्फेक्शन इतना फैल जाता है अपना कि लोग जो है घरों में अपने आप को कैद करने लगते हैं या शहर में लॉकडाउन लगाने पड़ते हैं। क्या ऐसी स्थिति इस वायरस से उत्पन्न होने वाली है? ऐसा पहले से कह देना थोड़ा सा भी जल्दीबाजी होगी जी। जहाँ तक हम अपने अनुभव से कह रहे हैं कि ये वायरस इतना जानलेवा नहीं है जी। कुछ लोग कोविड काल में भी ज्यादा पैनिक होकर के अपनी जानों को गवा दी, तो उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ी सी एहतियात को जरूर पालन करें, जिसमें एहतियात को पालन करना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे को जो है अगर कोल्ड हो गया तो अपने घर में रहे, स्कूल ना भेजें ताकि और बच्चे प्रभावित न हो। आपको हो गया तो आप कम से कम एक जगह 1-2 दिन बिता दें, ठीक हो जाए तभी आप बाहर निकलें जी। तो इस तरह से हमारे अंदर अगर ये जागरूकता आ जाए तो ये फैलाव इसका रोका जा सकता है जी। फैलने से तो रोकना ही है। इसके मेडिसिन जो है अपना, हमारी होम्योपैथी में देखिए लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट होते हैं जी। आज हम कोविड काल में, पिछले कोविड काल में हमने जो भी तीनों लहर थी या जो भी लहर में थी, उन लहरों में मैं बराबर किसी समय क्लिनिक को, जैसे गवर्नमेंट का नॉर्म्स था उस हिसाब से मैं क्लिनिक को खोलता रहा और लगातार मैं पेशेंटों को देखता रहा। और हम जो है उससे काफी प्रभावित जो पेशेंट थे कोविड से वो बिल्कुल क्योर हुए, हम कभी प्रभावित नहीं हुए। हमारी मेडिसिन काफी जो है सक्षम है इस सब चीजों को क्योर करने की। अभी कोई वायरस अभी नहीं भी आया जिसका नामकरण नहीं भी हुआ है, आने वाला भी है, तो हमारे यहाँ उससे डरने, हम होम्योपैथी नहीं डरती जी, कि हमारे यहाँ क्या लक्षणों के आधार पर जो भी सिम्टम्स आएंगे हम उसके अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे और ठीक हो जाएगा, इसलिए हम नहीं डरते। बहरहाल हमारे साथ वाराणसी के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अमरीश कुमार राय जी थे, जो संयुक्त सचिव भी थे अपना, है अभी वर्तमान में दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। HMPV वायरस पे चर्चा कर रहे थे। इस संदर्भ में इनका कहना है कि बहुत घबराने की कोई बात नहीं है, डिप्रेशन में आने की बात नहीं, इसका उपचार है होम्योपैथ में बहुत ही अच्छा उपचार है।
अगर आप इससे प्रभावित होते हैं तो आप होम्योपैथिक दवा लें। एलोपैथ में साइड इफेक्ट जरूर है, आप उससे बचें। और होम्योपैथिक दवाओं में इलाज संभवतः उससे निजात भी दिलाता है। तो बहरहाल आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। अगर इस वायरस से प्रभावित होते हैं तो घबराएं नहीं, चिकित्सक से सलाह लें और उसकी जांच कराएं और जांच कराने के बाद उसका उपचार करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।